रात का समय था। करुणा अपने घर के अंधेरे कमरे में बैठकर अपनी किस्मत को कोस रही थी। उसके आंसू बह रहे थे और उसके चेहरे पर जगह जगह चोट के निशान थे, जो कि उसके अपने पति कैलाश ने उसे उपहार के तौर पर दिए थे। हाँ दोस्तों, आज दोपहर ही कैलाश ने उसे बुरी तरह पीटा था। अब तो ये आम सी बात हो गई थी। कैलाश उसे हर दूसरे दिन पीटा करता था, और वो भी बिना किसी वजह, सिर्फ और सिर्फ अपने शक करने के आदत के कारण। उसे लगता था करुणा उसके प्रति ईमानदार नहीं है और ऑफिस में उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। हाँ दोस्तों, करुणा एक वर्किंग वुमन थी जो कि घर के साथ साथ ऑफिस की तमाम जिम्मेदारियां बखूबी निभाती थी। पर इसके बदले उसे क्या मिलता? ऑफिस में बॉस की वहशी नज़र और घर पर पति के अत्याचार के सिवा। पर यह सब वह सह जाती सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों का मुंह देखकर। हाँ दोस्तों, करुणा के 2 बच्चे भी थे। बड़ी बेटी काव्या, जो कि 8वीं कक्षा में पढ़ती थी, और छोटा बेटा कार्तिक, जो कि 5वीं कक्षा में। उसके दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे थे, खास करके काव्या, जो कि बड़ी चुलबुली थी, और कार्तिक तो बहुत ही मस्तीखोर था। बस उन्हीं के चेहरे देखकर करुणा अपने पति के हर जुल्मों सितम चुपचाप सह लेती, वरना वह कब की अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुकी होती। आज भी वो इस असमंजस में घर में अंधेरा करके चुपचाप शून्य होकर अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही थी। अब उसके आंख के आंसू सूख चुके थे और दिमाग पूरा शांत था। हाँ, पर वो बात अलग है कि वो अब भी पीड़ा से कराह रही थी। जो जख्म उसे कैलाश ने थप्पड़ के रूप में दिए थे, वो सोच रही थी कि आखिर वो कहाँ गलत हो गई, कि उसने कैलाश से प्यार किया था या फिर उसके साथ भागकर शादी की, वो भी उनके खिलाफ, जिन्होंने पूरी जिंदगी उसे खुशियां और सिर्फ खुशियां ही दी। वो अपने बाबा कमलनाथ और अपने दोनों बड़े भाई अजय और सुजय के बारे में सोच रही थी। हाँ तो दोस्तों, हम करुणा के प्यार और परिवार की कहानी फिर कभी सुनेंगे। तो फिलहाल लौट चलते हैं वापस करुणा की कहानी पर। जैसे ही करुणा को उसके पिता और भाइयों का ख्याल आया, तो अनायास ही इतने दर्द में भी उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभर गई। आंखों के सामने उसके बचपन से जवानी तक की पूरी फिल्म उभर गई, और इतने दर्द में भी वो मुस्कुराने लगी, मानो कि वो फिर से एक बार छोटी बच्ची बनकर अपने बचपन में चली गई हो। वो बचपन जहां उसके मन में कोई इच्छा आने से पहले ही उसे पूरी करने वाले उसके बाबा उसके साथ खड़े हों, और उसका हर पल साथ देने वाले उसके दोनों बड़े भाई हों। वो इतना सोच ही रही थी कि अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजे पर हो रही दस्तक की आवाज सुनकर करुणा का चेहरा एकदम पीला पडीडीएच गया। अभी कुछ देर पहले उसके चेहरे पर जो मुस्कान उभरी थी, न जाने कब की काफुर हो चुकी थी, और उसके चेहरे पर फिर एक बार दहशत सी छा गई, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि बाहर दरवाजे पर दस्तक देने वाला कौन खड़ा है। और वो बस इसी ख्याल से अंदर तक सिहर उठी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, और उसके दिलो दिमाग में बस यही सवाल घूम रहा था कि न जाने अब किस बात पर मुझे मार पीट दे ये आदमी। करुणा ये सब सोच ही रही थी कि अचानक दरवाजे पर फिर एक बार दस्तक हुई, और ये वाली दस्तक पिछले वाली से भारी थी। उसने करुणा को अंदर तक झंझोर कर रख दिया, और वो पूरी तरह थर थर कांपने लगी। पर फिर भी उसने खुद को संभाला और ऊंट खड़ी हुई और घबराते हुए दरवाजे की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। वो दरवाजे तक बढ़ ही रही थी कि तीसरी बार दरवाजे पर दस्तक हुई, तो अनायास ही उसके मुंह से चीख निकल गई, और वो लपक के दरवाजे की ओर भागी। उसने इस डर से दरवाजा खोला कि कहीं कैलाश दरवाजा ही ना तोड़ दे। जैसे ही करुणा ने दरवाजा खोला, तो दरवाजे के बगल में ही लाइट का स्विच बोर्ड था, सो उसने हॉल की लाइट जला दी। दरवाजा खोलते ही कैलाश नशे में धुत होकर झूमते हुए घर में दाखिल हुआ। उसने बड़ी ही बेरुखी से करुणा से पूछा, बच्चे। उसके इतना पूछते ही करुणा समझ गई कि वो क्या पूछ रहा है, सो उसने भी उतनी ही बेरुखी से कैलाश की तरफ ना देखते हुए जवाब दिया, हाँ, बच्चों ने खाना खाया और वो सो भी गए। तभी कैलाश ने दूसरा सवाल दाग दिया, पर इस बार वो बेरुखी नहीं थी। कैलाश ने फिर से पूछा, और तुमने? तो करुणा ने इस बार सिर्फ न में गर्दन हिला दी। तो कैलाश ने थोड़ी सी नरमाहट के साथ कहा, जाओ खाना खा लो। अब करुणा उसे पूछने ही वाली थी, पर कैलाश उसकी बात को अनसुना करके बेडरूम में सोने के लिए चला गया। इधर करुणा उसे अवाक सी जाते हुए देखती खड्डी रह गई। उसे कैलाश के ऐसे बर्ताव के बारे में बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसका चेहरा मुस्कुराहट से खिल गया।
क्योंकि आज बड़े दिनों बाद उसके पति कैलाश ने उससे प्यार से बात की थी और पूछा था, क्या तुमने खाना खाया? वो तो बस इतने में ही खुश हो गई कि कैलाश ने आज उसकी परवाह की थी और प्यार के 2 बोल बोले थे। करुणा दौड़ती दी हुई किचन में गई, थोड़े से दाल चावल ली और उन्हें खाकर सोने के लिए बेडरूम में चली गई। तो अब आगे क्या होगा? क्या कैलाश को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या वो अपनी शक करने की आदत को छोड़ देगा? क्या वो करुणा को वो इज्जत दे पाएगा जिसकी वो हकदार है? यही सब जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में।